हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेदिक के पेशे से जिन लोगों के कानों में पस बन जाता है, पस बहता है, उसका ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। ईयर पस का ट्रीटमेंट, सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लगातार होता रहता है, तो देखिए उसके लिए तो फिर पूरा डायग्नोस करने के बाद ही और पॉइंट ऐड ऑन करे जाएंगे, क्योंकि बॉडी का कौन सा ऑर्गन डिस्टर्ब है। एयर पस जो डिस्टर्ब एयर पस बनता है वो किस लिए बनता है, कैसे बनता है। देखिए बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया अगर कान के अंदर ग्रो करने लगता है तो पस बना देता है। बैक्टीरिया ग्रो कैसे होता है, ये जो ईयर वैक्स होता है, कुछ लोगों को ज़्यादा ईयर वैक्स बनता है और वो सफाई सही से नहीं हो पाती, या फिर क्या होता है नहाते टाइम पानी अंदर चला गया और वो उसको सुखाया नहीं, उसको मतलब निकाला नहीं, उसको किसी चीज़ से, जैसे कॉटन बड्स होती हैं या फिर जो भी होता है कैसे कुछ मतलब वो देख लीजिए टिश्यू या फिर क्या कपड़ा कॉटन वाला, उसको ऐसे रोल करके बत्ती बनाइए और कान के अंदर का उसका पानी सुखाइए, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम है। अब अगर इंटरनल प्रॉब्लम मतलब एयर के अंदर कोई फंक्शन में डिस्टर्बेंस आ रही है, तो तब भी एयर पस बनने लगता है। कानों के अंदर पस उन्हीं के बनता है जिनके जो होती स्टमक की प्रॉब्लम होती है, या फिर इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि कान के जो बार बार इंडिकेशन दे रहा है, पस जो बना रहा है, आपके ऑर्गन के बॉडी कि ऑर्गन का फंक्शन डिस्टर्ब है या ऑर्गन में इन्फेक्शन है, ये उसको इंडिकेट कर रहा है और लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होता है। अगर पस लगातार ज़्यादा बनता रहेगा तो देखिए ईयर ड्रम में प्रॉब्लम आ सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि इंटरनल ईयर तक पहुंच जाए, फिर क्या होगा, सुनाई देना कम हो जाता है, सुनाई यानी हेयरिंग लॉस हो जाती है, या फिर क्या होता है आवाज़ें आने लगती हैं। फिर कान में दर्द भी बहुत तगड़ा होता है, कुछ लोगों का कानों में दर्द बहुत ज़्यादा बना रहता है, तो देखिए वो भी एक रीज़न होता है कि पस बनने का इंडिकेशन दे रहा है। तो पहले चीज़ बच्चों में है तो वो चीज़ समझ नहीं पाते बच्चों में, फिर क्या होता है ENT वालों के पास जाता है, फिर वो कैमरा डाल कर देखते हैं, फिर ये है वो, अगर उनकी सही से सफाई नहीं हो रही है, बाई चांस ध्यान नहीं दिया, वो बच्चे ने भी, छोटा बच्चा होता है खुजाता हाथ अंदर डाल लिया, तो कभी कभी उसकी वजह से भी पास बन जाता है कि क्योंकि इस टाइम में गर्मी ज़्यादा हो रही है, नमी हो रही है, नमी की वजह से पसीना जो आ रहा है, तो वो नमी जो कान के अंदर बैक्टीरिया बना रही है, बैक्टीरिया बनाने की वजह से क्या हो रहा है, पस बन जा रहा है। देखिए पस बनना कान के अंदर हल्के में नहीं लीजिए, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रिस्की हो जाता है, क्योंकि फिर आगे चल के क्या होता है, ये इंडिकेट कर रहा होता है कि कहीं हेयरिंग लॉस ना हो जाए, क्योंकि हेयरिंग लॉस होना तो ज़्यादा प्रॉब्लम कर देगा। क्योंकि जो लोग ईयरबड्स यूज़ करते हैं, जो वो हेयरिंग वाले डिवाइस होते हैं सुनने वाले, जैसे हेडफोन हो गया, इस तरह से अगर लगातार लगाए रख रहे हैं, अगर उसमें एयर आपकी कान के अंदर नहीं जा रही है, फ्रेश एयर जो कान के अंदर जानी चाहिए बाहर के एटमॉस्फेयर की, तो वो अगर नहीं जा रही हो, स्टॉप हो गई, यानी पूरा ब्लॉक अगर हो गया है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर से हटा भी देना चाहिए, लगातार लंबे टाइम नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर लगातार लंबे टाइम यूज़ कर रहे हैं तो देख लीजिए कहीं ऐसा ना हो कि उसकी क्वालिटी कैसी प्लास्टिक की बनी हुई है, कैसी रबर है, कि कहीं वो आपके इन्फेक्शन ना बना रहा हो। क्योंकि चलो बच्चों की तो अलग बात हो कि बच्चों में तो वो चीज़ होगी, अब बड़े लोगों में क्यों हो रहा है कि रीज़न भी तो ढूंढ लीजिए। क्योंकि अगर ब्लूटूथ भी यूज़ करें तो उसकी डिवाइस की वो देखिए कि क्वालिटी कैसी है, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उसको पहले आप या तो चेंज करिए, और दूसरी चीज़ अगर उसको लगातार यूज़ कर रहे हो तो उसको थोड़ी थोड़ी देर, थोड़ा कुछ घंटों बाद उसे रिमूव करके अपने कानों में फ्रेश एयर को आने भी दीजिए, क्योंकि अंदर एयर फ्रेश जाएगी तो बाहर को आएगी। क्योंकि अगर कानों में कोई भी ज़रा सी भी डिस्टर्बेंस आई तो आपकी बॉडी का डिसबैलेंस होना हो सकता है। क्योंकि क्या होता है, कान ऐसी चीज़ होती है, अगर उसमें कोई भी इन्फेक्शन आ जाए या कान में कोई फंक्शन में डिस्टर्बेंस आ जाए, तो जो बॉडी का बैलेंसिंग होता है ना, सीधे चलना और ये वो डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर आप लुढ़क में चलेंगे या फिर बहके में चलेंगे, या फिर क्या होगा, आपके माइंड डिस्टर्ब होगा, थॉट डिस्टर्ब होगा, बोलने का तरीका डिस्टर्ब हो जाएगा, ये एक दूसरे कनेक्टेड होते हैं। और फिर अगर एयर पस इतना ज़्यादा हो गया है, कहीं ऐसा ना हो कि वो बनते बनते अंदर आपके जॉ तक पहुँच जाए, या उस तरह के इधर के जो चीक होते हैं उस तक, फिर इंटरनल होते होते कहीं ब्रेन तक पहुँच जाता है, कुछ लोगों को इतना ज़्यादा हो जाता है। तो पहली चीज़, पस बन क्यों रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर आपके बॉडी में टॉक्सिन ज़रूरत से ज़्यादा है, जो टॉक्सिन बाहर निकलना चाहिए वो नहीं निकल रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। या कभी कभी ऐसा होता है कि गलत ड्रॉप डालने से भी हो जाता है। कुछ लोगों को क्या होता है, दर्द होता है, अचानक से वो ENT वाले के पास अगर दिखाने गए तो उन्होंने ईयर ड्रॉप लिख दी। अब जब ईयर ड्रॉप डाली तो कभी कभी किसी को तो सूट कर जाती है, किसी को नहीं सूट करती है, तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके आप लापरवाही में डाल रहे हैं कि चलो कुछ नहीं हो रहा है, और फिर वो आगे चल के आपके पस बना देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कोई मेडिसिन ऐसी खाई है जिसकी वजह से उसका साइड इफ़ेक्ट आपके कानों पे भी आ सकता है, और अगर आपको किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है तब भी आपको इस तरह से हो सकता है। तो देखिए एक्यूप्रेशर में तो ऑर्गन ही एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, अगर ऑर्गन ही में कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है तो वो रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं आपको
आउटर बॉडी में दिखाएगा। ये तो सब चीज़ हो गई, ईयरपस क्यों, क्या, कैसे, ये हो गया, ठीक है। अब मैं देखो आपको ये लगाने के लिए बताने जा रही हूँ सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। हाफ इंची का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई और सा टेप नहीं यूज़ करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है कि आयुर्वेदिक के पेशे में यूज़ होती है बियल मैग्नेट, जो एक तरफ से वाइट होती है, एक तरफ से येलो होती है, टोन से डट का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के पेशे पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई। इसमें पावर उतनी दी गई है ह्यूमन बॉडी के पेशे पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके और बैलेंस कर सके। जिनके पास मैग्नेट नहीं है उनके लिए सॉल्यूशन ये है कि जब तक अरेंजमेंट करेंगे तो मेथी दाना यूज़ कर लीजिए। मेथी दाना फेनेक्विक सीड्स कहलाता है, ये वही दाना जो तड़के छौके में इस्तेमाल करा जाता है। इनका काम होता है प्रेशराइज करना। अगर आप मेथी दाना यूज़ करें तो इस बात का ध्यान रखिए, मेथी दाना अगर यूज़ करें तो दिन भर में गीला हो जाता है, तो उसको हटा दीजिए, फिर नया मेथी दाना लगा लीजिए। और मेथी दाने को डेली नया सीड्स लगाना होगा। मेथी दाने जो होगा आप हर रोज़ बदल कर लगाएंगे और पुराना फेंक दीजिए। अब बियल मैग्नेट आपके लाइफ टाइम रीयूजेबल होती है, उससे गीले होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं जो पॉइंट बताने जा रही हूँ सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ, TCM का बताने जा रही हूँ। जिन्होंने TCM पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट में या तो बियल मैग्नेट लगेगी या फिर मेथी दाना लगेगा, कलर नहीं लगाइएगा। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं। अब देखिए पॉइंट जो इसमें लगेगा बियल मैग्नेट से, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सीडेड करा जाएगा। सीडेड करने का तरीका ये रहेगा कि बियल मैग्नेट पेपर टेप में से येलो विजिबल होनी है और जो स्किन पर टच होनी है वो वाइट टच होनी है। अब देखिए पॉइंट समझ लीजिए, ये हमारा अंगूठा है। अंगूठे में जो पॉइंट आएगा ये देखिए फ्रंट का मिड एरिया है, मिड और ये साइड एरिया है। तो जो साइड एरिया से थोड़ा सा मिड की तरफ चलेंगे और ये जो उठा हिस्सा है इसी से सीध में ले लीजिए, तो ये पॉइंट आ जाता है स्टमक का 7 ST7। ये ओरिजिनल जो पॉइंट आता है कान के यहाँ आता है बिल्कुल इस जगह पे, तो ये उसी को ठीक करने के लिए पॉइंट है जिसको लगाने के कराया जाएगा सीडेड। तो सीडेड करने से क्या होगा, ये पॉइंट मतलब ये जो एरिया है आपके कान के अंदर का पस है वो सूखेगा, पस को सुखाने में हेल्प करेगा और दर्द को ख़त्म करने में करेगा। और अगर ज़्यादा हो गया है, क्रोनिक हो गया है, तो देखिए उसके लिए डायग्नोस करके पॉइंट और एक्स्ट्रा ऐड ऑन करे जाएंगे, क्योंकि इन्फेक्शन कहाँ से है वो उस चीज़ का सॉल्यूशन करा जाएगा। ये फिर सिंगल पॉइंट से काम नहीं हो पाएगा, उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट चाहिए। अब देखिए मैंने इस हाथ में कलर नहीं लगाया है, मार्क नहीं करा है, मैं इस हाथ में आपको मेथी दाने से अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ। तो ये देखिए मैंने इस हाथ में तो मेथी दाना लगा दिया है, इस हाथ में बियल मैग्नेट लगा कर दिखाते हैं। बियल मैग्नेट सीडेड करी जाएगी और मेथी दाना जब लगाते हैं तो एक एक पॉइंट को 5 बार प्रेशराइज करके छोड़ देते हैं। जब भी टाइम मिले मेथी दाने वाले को प्रेशराइज करा जाता है, बियल मैग्नेट को प्रेशराइज नहीं करा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 10 से 12 घंटे लगा कर रखिए, और अगर ज़्यादा है तो 2-3 दिन ज़्यादा लगा लीजिए ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है सही हो जाए। और अगर बहुत ज़्यादा पस निकल रहा है तो देखिए फिर एक तो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करिए, दूसरी चीज़ डायग्नोस कराइए कि रीज़न कहाँ है, ठीक है। फिर रूट कॉज को ट्रीट करा जाएगा कि कौन से ऑर्गन डिस्टर्ब कर रहा है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए आयुर्वेदिक के पीछे सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा प्रॉब्लम नहीं आती, बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।